बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एनिमल डाइवर्सिटी वन प्रैक्टिकल पोर्शन आज हमने पढ़ना है। और एनिमल डाइवर्सिटी वन से जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ वेरियस टिश्यूज ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में जो टिश्यूज पाए जाते हैं हमने वो डिस्कस करने हैं। टिश्यूज लाइक एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव, मसल, एंडोडर्मल, जितने भी टाइप्स के टिश्यूज वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं वो हमने माइक्रोस्कोपिक मीन अंडर माइक्रोस्कोप। ऐसे टिश्यूज की जो स्टडी माइक्रोस्कोप के नीचे की थे वो नेकेड आई से जो नजर ना आए हम उसे माइक्रोस्कोप के अंडर सीन करते हैं और इस स्टडी को कहते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडीज। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सबसे पहले हमें टिश्यूज को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टिश्यू है क्या। लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं उसमें से ये दूसरे नंबर पे आ जाता है टिश्यू। फर्स्ट पे सेल, देन टिश्यू, थर्ड पे ऑर्गन और फोर्थ पे ऑर्गन सिस्टम। अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। कि ऐसे सेल्स जो कि एक ग्रुप बनाते हैं और वो स्ट्रक्चर मतलब उनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, फॉर्म उनकी शक्ल भी सेम है, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन वो एक ही एम्ब्रियोनिक उनका ओरिजिन भी सेम है। ठीक है, ऐसे ग्रुप के सेल्स को विच कोऑर्डिनेट्स टू परफॉर्म अ वेरियस फंक्शन। ठीक है, वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उस टिश्यू को हम कहेंगे सिंपल टिश्यू। while a group of cells different in their structures and function। ऐसे सेल्स का ग्रुप जिनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है और फंक्शन भी डिफरेंट होता है, लेकिन फिर भी बट कोऑर्डिनेटिंग टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, लेकिन फिर भी वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसे कहते हैं कंपाउंड टिश्यू। हम ये नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि सिंपल टिश्यूज और कंपाउंड टिश्यूज के जो फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं। अब आपको फर्क समझ आ गया है। सिंपल टिश्यू में जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं उसमें सेल्स सेम स्ट्रक्चर, फॉर्म और एम्ब्रियोनिक ओरिजिन which coordinate to perform a specific function. But in compound tissue, group of cells perform different structures, have different structures and perform different functions. Is called compound tissue. Next, देखें कि various tissues combine together in an orderly manner to form a large functional units called organs. सेल को हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ठीक है, और जो टिश्यूज होते हैं ये डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन करके ऑर्गन्स बनाएंगे और नंबर ऑफ ऑर्गन्स वर्क इन कोऑर्डिनेशन एंड गिव राइज टू ऑर्गन सिस्टम। ये ऑर्गन्स जो है वो कंबाइन करके काफी ऑर्गन्स मिलके जैसे 10-12 ऑर्गन ये मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। सेल की हम एग्जांपल में ले लेते हैं, जैसे नर्व सेल हो जाता है। और टिश्यूज में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू एटसेट्रा। ऑर्गन में ब्रेन आ जाता है, दिमाग जो है वो सबसे बड़ा ऑर्गन है। और सिस्टम में हमारे पास है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में ये ब्रेन, हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, ये ऑर्गन्स आपस में मिल के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। व्हाट इज हिस्टोलॉजी? Histology, the branch of science that deals with the microscopic studies of tissues। जब हम टिश्यूज को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी किया जाता है, ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच या साइंस की ब्रांच को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। टिश्यूज की कितने टाइप्स हैं? टिश्यूज की 4 टाइप्स हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू।
एपिथेलियल टिश्यू, सम आउटर भी कह सकते हैं, ये कवर करते हैं बॉडी को, और इसे कवरिंग, इसीलिए इसको कवरिंग टिश्यूज कहते हैं। और दीज टिश्यूज आर प्रेजेंट फॉर प्रोटेक्शन, और ये हमें प्रोटेक्शन से बचाते हैं। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक, वायरल अटैक, सबसे पहले इनमें इतनी एबिलिटी होती है कि ये उसके खिलाफ लड़ते हैं और हमें उसके अटैक से बचाते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू, स्पोर्टिंग टिश्यू भी होते हैं, ये सपोर्ट करते हैं। दीज टिश्यूज हेल्प इन बाइंडिंग डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स, ये एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर के साथ मिला के, तो ये बाइंडिंग का काम करते हैं, और इसीलिए इनको सपोर्टिंग टिश्यूज कहते हैं। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू थर्ड टाइप है इसकी, इनको कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज भी कहते हैं। दीज टिश्यूज हेल्प इन मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन, इसी कॉन्ट्रैक्टिलिटी की वजह से ये लोकोमोशन और मूवमेंट में मेन रोल प्ले करते हैं। ऑर्गेनिज्म जो मूव करते हैं, लाइक पैरामीशियम हो गया, और इसमें ये फ्लेजेला, उसमें ये मस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं, जिनकी वजह से ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। नर्वस टिश्यूज, ये कंडक्टिंग टिश्यूज भी होते हैं। कंडक्टिंग टिश्यूज, कंडक्टिंग मीन्स के एक चीज को दूसरी जगह पहुंचाना या लेके जाना। दीज टिश्यूज हेल्प इन कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, ये जो नर्व इम्पल्स होती है वो उसको एक कॉर्नर से लेके, एक पोर्शन से लेके दूसरे साइनैप्स, एक साइनैप्स से लेके दूसरे साइनैप्स तक लेके जाते हैं। नर्व इम्पल्स को, ऐसे टिश्यूज को नर्वस टिश्यूज कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम एक एक टिश्यू की टाइप को डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। फर्स्ट नंबर पे है एपिथेलियल टिश्यू। इसकी जर्नल पोजीशन, it covers the outer surface of all organs of the body and also lines the cavities of all the hollow organs of the body। ठीक है, ये आउटर सरफेस जो बॉडी की होती है या होलो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उनकी कैविटीज को ये लाइन करते हैं, और उसके अलावा उनको कवर करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचाते हैं। स्ट्रक्चर में क्या है, सेल्स आर अरेंज इन वन और मोर लेयर्स, जो सेल्स होते हैं वो एक लेयर में भी अरेंज हो सकते हैं या एक से ज्यादा लेयर्स में भी अरेंज हो सकते हैं। सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड and there is no very or little intracellular material between them। compactly mean के tightly वो आपस में arrange होते हैं, बाउंड होते हैं, उनके दरमियान में कोई स्पेस नहीं होती। ठीक है, और ना ही तो इनमें ये इंट्रासेलुलर मटेरियल लाइक मैट्रिक्स जो फ्लो करता है, अगर स्पेस होगी तो ही फ्लो करेगा ना, जब स्पेस ही नहीं होगी तो मैट्रिक्स फ्लो नहीं करेगा, इसीलिए ये कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। Cells of the lowermost layer rest on thin, double-layered, non-cellular, non-living basement membrane। इसमें जो सेल्स जो लोअर मोस्ट लेयर्स के होते हैं वो थिन होते हैं और डबल लेयर्ड होते हैं, नॉन सेलुलर होते हैं, और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। उसके बाद सेल्स में ओरिजिनेट फ्रॉम एनी प्राइमरी जर्म लेयर। सेल्स इसमें जो ओरिजिनेट होते हैं वो किस लेयर से होते हैं, वो है एक्टोडर्म। एक्टो मीन आउटर एंड डर्म मीन लेयर। फॉर एग्जांपल है इसकी एपिडर्मिस ऑफ स्किन, जो स्किन के एपिडर्मिस के जो सेल्स होते हैं वो भी एक्टोडर्म से ही मिलके बनते हैं। मीजोडर्म सिलोमिक, दैट इज बॉडी कैविटी एपिथेलियम। मीजोडर्म में ये जो बॉडी कैविटी होती है वो एपिथेलियम की होती है। एंडोडर्म मिडगट एपिथेलियम। और सेल्स आर नॉन वस्कुलर और एवस्कुलर, दे लेक देयर ओन ब्लड सप्लाई। ऐसे सेल्स जिनों में ब्लड की सप्लाई नहीं होती, मुमकिन या थोड़ी बहुत भी नहीं होती, उनको कहते हैं नॉन वस्कुलर या एवस्कुलर।
These cells get their nutrition from the blood capillaries present in the underlying connective tissue. कनेक्टिव टिश्यू के जो नीचे ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं, ये अपनी ब्लड की सप्लाई या न्यूट्रिशन या खुराक जो होती है वो उनसे हासिल करते हैं। इनमें खुद की ब्लड सप्लाई की कमी होती है। नेक्स्ट, सेल्स हैव द पावर ऑफ डिवीजन एंड रीजनरेशन थ्रू आउट लाइफ। एपिथेलियल टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनमें रीजनरेशन की एबिलिटी होती है और इसमें पावर की भी, डिवीजन की भी अवेलेबिलिटी होती है। इसमें जितनी ज़्यादा डिवीजन होगी उतनी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, जितनी डिवीजन कम होगी उतने सिंपलर सेल्स होंगे। इसी डिवीजन की वजह से इसमें रीजनरेशन की एबिलिटी थ्रू आउट लाइफ रहती है, जब तक आप जिंदा रहते हैं। आप यंग एज में हो, चाइल्डहुड में हो या ओल्ड एज में हो, रीजनरेशन की एबिलिटी आपके एपिथेलियल टिश्यूज में हमेशा रहेगी। द ओल्ड इंजर्ड डेड सेल्स आर स्लज्ड ऑफ रेगुलरली। इसमें जो ओल्ड सेल्स होते हैं वो रेगुलरली खुद ब खुद ही रिमूव हो जाते हैं। फ्री सरफेस ऑफ द सेल्स में बी स्मूथ और मे बी फाइन हेयर लाइक सीलिया और माइक्रोवेलाई। इन सेल्स की जो सरफेस फ्री होती है या तो वो बिल्कुल स्मूथ होती है, या उन पे थोड़े बहुत जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक सीलिया और माइक्रोविलाई। हम ये नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि जो माइक्रोविलाई हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ पे और कैसे पाए जाते हैं, और जो सीलिया है ये प्रोटोजोआ के जो मेंबर्स हैं लाइक पैरामीशियम, उनके बिल्कुल आउटर ग्रोथ पे, बिल्कुल आउटर साइड पे एक्सटर्नली ये लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, बिल्कुल स्मॉल। एपिथेलियल टिश्यूज की दो टाइप्स हैं। नंबर वन पे है सिंपल और टू पे है कंपाउंड। कंपाउंड पे हमारे पास ये देखें ऐसे बिल्कुल स्ट्रक्चर बनाता है लाइक जैसे दीवार होती है ना, उसमें आप ईंटें चुनवाते हैं, तो ये बिल्कुल वैसे स्ट्रक्चर। इसमें ये सेंटर में ये न्यूक्लियस है और ये ईंट की तरह का, ये पर्पल के जो अलावा कलर है ये ईंट की तरह का सेम इसमें ये कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज में होता है। और इसकी एग्जांपल है स्ट्रेटिफाइड और दो पे है ट्रांजिशनल। लेकिन जो सिंपल होते हैं इसमें ये जो कंपाउंड में जो आपकी एक पूरी लाइन बनती है और उसके ऊपर एक और लाइन बनेगी, फिर और लाइन बनेगी सेल्स की। यहाँ पे जस्ट एक ही लाइन होती है एज कंपेयर टू कंपाउंड के, और इसको बेसल सरफेस कहते हैं। और ये जिसमें सेंटर में ये न्यूक्लियस है, और इसकी एग्जांपल है सिंपल सिक्यूमस, नंबर टू पे है सिंपल कैम्बोडियल, नंबर थ्री पे है सिंपल कोलेमुनर। और इसकी आगे फर्दर टाइप्स हैं, सिलिएटेड है, नॉन सिलिएटेड। सिलिएटेड वो सिंपल क्लेमुलर एपिथेलियल टिश्यूज जिनमें सीलिया पाए जाते हैं, और नॉन सिलिएटेड वो क्लेमुलर एपिथेलियल टिश्यूज जिनमें सीलिया मौजूद नहीं होते। सिंपल ग्लैंडुलर एंड सिंपल सेंट्री, सिंपल जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यूज। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की टाइप, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ये ओरिजिनेट कहाँ से की गई है? इट इज फाउंड इन द पेरिटोनियम ऑफ द सिलोम एंड एंडोथीलियम। जो सिलोम की पेरिटोनियम कैविटी है ये उसमें पाई जाती है, एंड एंडोथीलियम में पाई जाती है। एंडोथीलियम क्या है? लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है उसको हम कहते हैं एंडोथीलियम। इट इज ऑल्सो फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन। ये स्किन की सरफेस पे भी पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि ये आप एग्जांपल में देख रहे हैं, ये स्किन की सरफेस है उस पे पाई जा रही है। स्ट्रक्चर क्या है? दीज सेल्स आर पोलीगोनल इन शेप, थिन एंड डेलिकेट एंड फ्लैट। इनकी जो शेप होती है वो पोलीगोनल होती है, मोर देन
वन गोनल। और थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं बिल्कुल, और डेलिकेट होते हैं। द न्यूक्लियस इज सेंट्रली प्लेस। जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में प्लेस किया जाता है, ना तो वो राइट कॉर्नर पे होता है ना ही लेफ्ट कॉर्नर पे होता है। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में होगा। दे अपेयर लाइक फ्लैट टाइल्स, जैसे टाइल्स होती हैं बिल्कुल फ्लैट, ये वैसे ही फ्लैट होते हैं। व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप, और सो दे आर आल्सो कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम। ये पेवमेंट एपिथेलियम क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि जब हम इसको टॉप से देखते हैं तो ये हमें बिल्कुल फ्लैट लगते हैं, इसीलिए हम इनको पेवमेंट एपिथेलियम कहते हैं। और इनका फंक्शन क्या है? फिल्ट्रेशन करना एंड डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल। ठीक है, डिफ्यूजन जो होती है वो एक से हायर से लोअर से एक से दूसरी जगह तक लेके जाना है मटेरियल को। फिल्ट्रेट करना, उसमें से जो वेस्ट होता है वो रिमूव हो जाता है, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और फिल्ट्रेट करके फिल्ट्रेशन में ये मेन रोल प्ले करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द स्किन फ्रॉम, और एपिथेलियम का ये होता है सिंपल स्कीम इसका, कि प्रोटेक्शन ऑफ स्किन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फॉरेन पार्टिकल। जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फॉरेन पार्टिकल स्किन पे अटैक करते हैं, तो ये सिंपल सिक्यूमस एपिथेलियम हमें इनके अटैक से महफूज करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और ये इसकी डायग्राम है। ये डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये पोलीगोनल है, इनमें न्यूक्लियस सेंटर में प्लेस है। उसके अलावा जब हम टॉपली बिल्कुल फ्लैट टाइल्स की जैसे इनकी लुक है। सिंपल कैम्बोडियल एपिथेलियम, ओरिजिन कहाँ से है? इट इज जनरली फाउंड इन द थायराइड ग्लैंड एंड किडनी। ये जो कैम्बोडियल एपिथेलियल टिश्यूज हैं ये किडनी में पाए जाते हैं और थायराइड में। और स्ट्रक्चर क्या है? दिस सेल्स आर क्यूब शेप। ये क्यूब शेप्ड होते हैं, ये देखें, ये इनकी जो डायग्राम है ये आपको बिल्कुल क्यूब की तरह का बिल्कुल लग रहा है, विद सेंट्रली प्लेस्ड अराउंड एंड स्फेरिकल न्यूक्लियस। इसमें जो न्यूक्लियस है एक तो वो सेंट्रली और दूसरा वो स्फेरिकल है। और फंक्शन इनके क्या क्या है? दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ठीक है, जितने भी सिक्रीशन करवानी होती है या एब्जॉर्प्शन होती है वो सिंपल कैम्बोडियल एपिथेलियल टिश्यू के जिम्मे होती है, किडनी और थायराइड ग्लैंड में। नेक्स्ट, सिंपल कोलेमुनर एपिथेलियम। ये आपको बिल्कुल ऐसे इनलार्ज दिखाई दे रहे हैं एज कंपेयर टू कैम्बोडियल और सिक्किमस के। इसका ओरिजिन है, इट मेक्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन एंड अदर इंटरनल ऑर्गन्स। स्टमक की जो मैदे की जो इंटरनल लाइनिंग होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की या लार्ज की जो इंटरनल लाइनिंग है, और अदर इंटरनल ऑर्गन्स जो इंटरनली पाए जाते हैं नॉट एक्सटर्नली, उनकी जो लाइनिंग है वो सिंपल क्लेमुनर एपिथेलियम से की जाती है। और स्ट्रक्चर इसका कैसा है? दिस सेल्स आर टॉल। ये देख रहे हैं हम कि ये कैम्बोडियल और सिकिमोस से ये टॉल हैं, वो बिल्कुल इतने से हैं। ठीक है, लेकिन ये टॉल हैं। पिलर लाइक विद एंटीरियर फ्री एंड। इनका जो इंटीरियर एंड है वो बिल्कुल फ्री है, और ये पिलर की तरह का होते हैं, और दैट इज ब्रॉडर देन द पोस्टीरियर नैरो एंड रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये, और बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ये पिलर लाइक एंटीरियर इनके फ्री एंड्स हैं, और जो इनका पोस्टीरियर एंड है वो नैरो है एज कंपेयर टू इंटीरियर एंड के। और न्यूक्लियस इसमें ओवल या एलिप्टिकल एंड इज प्लेस्ड नियर द बेसल एंड। इसमें न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होगा, वो एक तो ये बेसल एंड के बिल्कुल नज़दीक होगा, और दूसरा ये कि जो न्यूक्लियस है वो एलिप्टिकल या ओवल बेजवी टाइप होगा, जैसे कि एग की शेप होती है।
नेक्स्ट है सिलिएटेड क्लेमुलर एपिथेलियम। जैसे हमने पहले पढ़ा था ना कि क्लेमुलर जो एपिथेलियम है उसकी दो टाइप्स हैं, सिलिएटेड एंड नॉन सिलिएटेड। सिलिएटेड क्लेमुलर एपिथेलियम हम पढ़ रहे हैं, ऐसे क्लेमुलर एपिथेलियम टिश्यूज जिनमें सिलिया पाए जाते हैं उनको कहते हैं सिलिएटेड क्लेमुलर एपिथेलियम। और इसमें ये जो टिनी हेयर लाइक आउटग्रोथ्स हैं इनको हम कहते हैं सीलिया। अब ओरिजिन के ये कहाँ से ओरिजिनेट है, इट इज फाउंड इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें पाए जाते हैं फ्लैपियन ट्यूब्यूल्स ऑफ द वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स की जो फीमेल में फ्लैपियन ट्यूब्स पाई जाती हैं उनमें ये होते हैं। और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये हमने पहले ही पढ़ा है कि जो ये सेल्स होते हैं क्लेमुलर एपिथेलियम जो होते हैं वो टॉल होते हैं, लार्ज होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे दी सेल्स आर लार्ज, टॉल, ठीक है, पिलर लाइक हैं विद इंसेस्टर फ्री एंड इज बॉर्डर देन द पोस्टीरियर एंड रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा। और नेक्स्ट है द इंटीरियर फ्री एंड शोज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ थिन प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। इंटीरियर एंड पे जो सिलिएटेड क्लेमुलर एपिथेलियम है वहां पे सीलिया पाए जाते हैं और इन सीलिया को हम प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस कहते हैं, विच आर सीन अराइजिंग फ्रॉम द बेसल ग्रेन्यूल्स। ये जो बेसल ग्रेन्यूल्स होते हैं ये वहीं से अराइज होते हैं। उसमें न्यूक्लियस ओवल होता है एंड प्लेस एट द बेसल एंड पे ये प्लेस किया जाता है न्यूक्लियस, और ये ओवल शेप में होता है। और फंक्शंस इनके क्या क्या हैं, सिंस सीलिया आर कैपेबल ऑफ वाइब्रेटरी, सीलिया का मेन रोल जो है वो मूवमेंट में, लोकोमोशन में है। दे आर आल्सो एबल टू रिमूव फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस। सीलिया का एक बेनिफिट ये भी है कि जो भी फॉरेन पार्टिकल यहाँ पे आएगा अटैच होने की कोशिश करेगा तो ये सीलिया उसको वहीं से रिमूव कर देंगे। सीलिया हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ नॉन मोटाइल ओवम। ओवम नॉन मोटाइल होता है, उसमें सीलिया की वजह से ही ओवम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। सीलिया का जो मेन रोल है वो लोकोमोशन में है, मूवमेंट में है। नेक्स्ट है नॉन सिलिएटेड क्लेमुलर एपिथेलियम। क्या हमने लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा है कि क्लेमुलर एपिथेलियम जो है वो सिलिएटेड थी, और यहाँ पे हमने ये पढ़ना है कि जो क्लेमुलर एपिथेलियम है वो नॉन सिलिएटेड है। और नॉन सिलिएटेड स्ट्रक्चर क्या है, इसमें हम पढ़ रहे हैं कि दीज आर विदाउट सीलिया। ऐसी एपिथेलियम जिसमें सीलिया नहीं होते उनको कहते हैं नॉन सिलिएटेड क्लेमुलर एपिथेलियम एट देयर इंटीरियर फ्री एंड, और ये इंटीरियर फ्री एंड पे पाए जाते हैं एंड हेंस कॉल्ड नॉन सिलिएटेड क्लेमुलर एपिथेलियम। नॉन सिलिएटेड क्लेमुलर एपिथेलियम में सीलिया की मौजूदगी ना होने की वजह से इनको नॉन सिलिएटेड क्लेमुलर एपिथेलियम बोलते हैं। क्लेमुलर cells at their apical region show presence of finger-like protoplasmic projections called microvilli। और एपिकल रीजन ये है, ये इसके फ्रंट पे जो है ये एपिक्स बन रही है, इसको कहते हैं एपिकल रीजन। और एपिकल यही क्लेमुलर सेल जो है वो एपिकल रीजन पे शो करते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को, ये आपको लाइव पर्पल कलर में नजर आ रहा होगा, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं माइक्रोविलाई। और फंक्शन क्या है इसका, है माइक्रोविलाई ने हेल्प इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये माइक्रोविलाई और इस पूरे को हम कहते हैं विलस। और इसमें ये रेड ब्लड कैपिलरीज हैं, ये एपिथेलियल सेल, और इसमें एपिथेलियल सेल्स में ये साइटोप्लाज्मिक या प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस इनको कहते हैं माइक्रोविलाई। और इसमें ये जो ग्रीन कलर है ये है लैक्टियल। लैक्टियल मीन लिम्फेटिक सिस्टम से ये बिलोंग करता है। और यही जो माइक्रोविलाई होते हैं इन्होंने हेल्प करनी होती है एब्जॉर्प्शन में इन। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और इन्होंने एब्जॉर्प्शन में हेल्प करनी होती है विच इज़ द मेन फंक्शन ऑफ नॉन सिलिएटेड क्लेमुलर एपिथेलियम।
नेक्स्ट है सिंपल ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये हमारे पास सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में आ जाते हैं। सिंपल में दीज आर specialized epithelial cells capable of synthesizing substances like enzymes, hormones, sweat and oil। ये जो हमारे फेस पे या स्किन पे या बॉडी पे ये जो स्वेट पसीना आ जाता है या ऑयल प्रोड्यूस हो जाता है गर्मियों में, ये हमारा सिंपल ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू की वजह से होता है। और ये इस सब्सटेंसेस को एंजाइम्स और हार्मोन्स जो हैं, ये भी प्रोटीन्स, ये हमारा सिंपल ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू से ही सिंथेसाइज की जाती हैं। These secretions are carried out into the duct। और ये जो सिक्रीशन होती हैं लाइक एंजाइम्स, हार्मोन्स, स्वेट वगैरह, ये ट्यूब्स में इनको कैरी करके ट्यूब्स में लेके जाया जाता है ऑन द सरफेस और इनटू द ब्लड। फिर इसके बाद इसको ब्लड में या फिर सरफेस पे भी रहने दे सकते हैं या ब्लड में इसको लेके जा सकते हैं। द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय दीज स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स इज कॉल्ड ग्लैंड। और इन एपिथेलियल सेल से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको कहते हैं ग्लैंड। और ग्लैंड आर फर्दर क्लासिफाइड एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दो तरह की टाइप्स होती हैं इनकी ग्लैंड्स की। और इन दोनों ग्लैंड्स में क्या डिफरेंस है? एंडोक्राइन ग्लैंड किसको बोलते हैं? ऐसे ग्लैंड्स जो के हॉर्मोन्स को डायरेक्टली रिलीज करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड में, और वहां से वो फिर टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंच के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। ऐसे ऑर्गन्स को कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि हार्मोन्स को डायरेक्टली रिलीज नहीं करते साइटोप्लाज्म में, इनको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और ये यहाँ आप डायग्राम है, इस डायग्राम में ये देखें डिफरेंट टाइप्स दिखाई गई हैं। ये हमारे पास गैस्ट्रिक, और इसमें ये डिफरेंट टाइप्स है लाइक जी सेल है फॉर हार्मोन की सिक्रीशन के लिए। ये हार्मोन किस कौन सा सिक्रीट करता है? गैस्ट्रिन। और इसमें ये है म्यूकस है, म्यूकस सेल्स, ये म्यूकस को सिक्रीट करेंगे। ठीक है, और ये आपस में सारे जितने भी सिक्रीशन है ये मिलके एक ग्लैंड को बनाते हैं। और ये जो ग्लैंड है जिससे सिक्रीशंस रिलीज होते हैं वो है एपिथेलियल सेल्स। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। टुडे आज हमारा लेक्चर यहीं तक ही था। ठीक है, और नेक्स्ट हम और लेक्चर्स के साथ मिलेंगे। और नेक्स्ट अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।